बिहार के 13 करोड़ लोगों के सवाल को हम बिहार की सरकार से विधायिका के माध्यम से हाउस के जरिए पूछें। जो 17 साल में 90 दिन चलना चाहिए वो अब 30 दिन चलता है। तो एक तिहाई सत्र चलता है और जो चलता है उसमें से 80 से 90% सरकारी काम के लिए ही आवंटित हो जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में आखिर 13 करोड़ जनता के सवाल को हम कहाँ ले जाएं? इसीलिए बना था विधायिका, और विधायिका की सर्वोच्चता सत्यापित है, साबित है कानून के जरिए। फिर भी आज विधायिका ठीक से काम नहीं कर पा रही, उसके लिए दोषी कौन है? तो उसके लिए दोषी हमारे मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश भर में बिहार का नाम बदनाम हो रहा है। किनकी वजह से? मुख्यमंत्री की वजह से, नीतीश कुमार जी की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं आपके साथ प्रेम राधे के। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं और इन्होंने विधानसभा में एक निजी बिल लाया था और उस पर क्या चर्चा हुआ, सदन खत्म हो गया, हम जानेंगे सुधाकर सिंह से कि क्या हुआ उस बिल पे। आपने एक निजी बिल लाया था, क्या हुआ उस बिल का? मुझे बहुत अपेक्षा था बिहार विधानसभा सभा सचिवालय से कि वर्तमान सत्र में ही मेरे निजी विधेयक पर चर्चा हो जाएगा। पास होना नहीं होना वह विधानसभा के 243 सदस्यों के विवेक पर है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बिहार विधानसभा सभा सचिवालय के द्वारा कहा गया कि यह सत्र छोटा है और इसमें संभव नहीं है आपका उपस्थापन। जबकि बिहार विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के नियम 19 एवं नियम 20 में लिखा है कि प्रत्येक शुक्रवार को निजी विधेयकों के लिए आरक्षित होगा। विशेष परिस्थितियों में सदन नेता मुख्यमंत्री उस दिन का दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साफ लिखा है उसमें ख में कि अगर कोई उस तारीख को मतलब शुक्रवार को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए दूसरा दिन दिया जाएगा। इसीलिए मेरा आरोप है कि कार्यपालिका विधायिका पर हावी होने का कोशिश कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। मुख्यमंत्री विधायिका को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैं विधायक अध्यक्ष जी से मैं मांग करता हूं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी से, कि नियम 19 और 20 के तहत अगले सत्र में, बजट सत्र में 5 शुक्रवार पड़ना चाहिए। उसमें से एक शुक्रवार मेरे प्राइवेट बिल के लिए आरक्षित कर करके लोगों तक सूचना दे दिया जाए विधायकों को, कि सभी लोग तैयार होकर किसानों के सवाल पे बोल सकें। यही मुख्य विषय था मेरा आज। सुधाकर सिंह लगातार सरकार में होते हुए और सरकार के विरुद्ध में बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर बोल रहे हैं। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सरकार में था कार्यपालिका में, मैं तो इस्तीफा दे दिया। अब हम विधायिका के सदस्य हैं, तो विधायिका की जो ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी, कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के सवाल को हम बिहार की सरकार से विधायिका के माध्यम से हाउस के जरिए पूछें। लेकिन कई सालों से जो 17 साल में 90 दिन चलना चाहिए वो अब 30 दिन चलता है। तो एक तिहाई सत्र चलता है और जो चलता है उसमें से 80 से 90% सरकारी काम के लिए ही आवंटित हो जाता है, बजट सेशन के लिए। ऐसी विषम परिस्थिति में आखिर 13 करोड़ जनता के सवाल को हम कहाँ ले जाएं? इसीलिए बना था विधायिका, और विधायिका की सर्वोच्चता सत्यापित है, साबित है कानून के जरिए। फिर भी आज विधायिका ठीक से काम नहीं कर पा रही, उसके लिए दोषी कौन है? तो उसके लिए दोषी हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनके भीतर एक तानाशाह प्रवृत्ति हावी होता जा रहा है और विधायिका के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण लगातार वो करते जा रहे हैं। एक बात, बिहार में शराबबंदी है और लगातार जहरीली शराब से लोगों का मौत हो रहा है और बीजेपी के लोग हैं, और यहाँ तक कि जीताराम मांझी ने भी कह दिया कि 2016 में दिए थे तो इस बार सोचना चाहिए। जीताराम मांझी बहुत सीनियर लीडर हैं और उनके जैसे कई सम्मानित सदस्यों ने इसको समीक्षा के तौर पे मानते हैं कि होना चाहिए, और शराबबंदी विफल है, यह लगभग सभी लोग मानते हैं इस बिहार के भीतर। लेकिन यह समीक्षा को भी तैयार नहीं, मौतों के लिए उत्तरदायी भी अपने नहीं बनना चाहते, मरे हुए के लोगों के पीछे छूट गए परिजनों को मुआवजा देने को तैयार नहीं, भविष्य में इस कानून में कोई खामी है इसकी समीक्षा के लिए आयोग बनाने को तैयार नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोकतांत्रिक सरकारों में स्वीकार करना चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को,
उसका समाधान ढूंढना चाहिए, इसी के लिए वो बने हैं। लेकिन लगातार इनकार करना, हास्यास्पद स्थिति बिहार की पैदा कर रखे हैं। पूरे देश भर में बिहार का नाम बदनाम हो रहा है। इनकी वजह से, मुख्यमंत्री की वजह से? नीतीश कुमार जी की वजह से। एक सवाल और है, आपके नेता यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर भी अब शराब पीने का आरोप लग गया है, और कोई और नहीं बल्कि अपने ही एमएलसी रामललित चंद्रवंशी उठा रहे। मैं उस तरह का कोई वीडियो नहीं देखा, कोई टीवी चैनलों को नहीं देखा, अखबार नहीं पढ़ा, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय को। और अगर कोई इस तरह का मसला होगा तो पार्टी उसको देख रही होगी और पार्टी के द्वारा अधिकृत बयान उस पर दिए जाएंगे। वर्तमान के कृषि मंत्री से जब हमने यही सवाल किया था तो बोले कि इस बिहार में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कई सारे मुद्दे हैं, उस पर आप लोग बात कीजिए, इसके पीछे कहाँ पड़े हैं? वर्तमान के कृषि मंत्री जी अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूँगा, और आपके सवाल करने की आपकी भी स्वतंत्रता है। आप जो मर्जी सवाल कर सकते हैं। सवाल का जवाब देना न देना वो हमारी मर्जी है। अब वो, लेकिन यह कोई कहे कि आप कौन सवाल करेंगे, तो आपके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण माना जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि फला सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। जवाब देना न देना, छोटा देना बड़ा देना, वो हमारी मर्जी है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी आरोप लगा दिया। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से पूरा बिहार बदनाम हो रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।